आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जब गहलोत के मंत्री की सभा में फेंके गए जूते चप्पल, सचिन पायलट के लिए लगे नारे। हैदराबाद के होटल में आग, 8 की मौत, इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्ज यूनिट से फैली आग। चोरों का सरदार है बयान पर अड़े नीतीश के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह बोले, जो कहा पीछे नहीं हटूंगा। कैंसर पैदा कर रही थी ये दवाएं, सरकार ने 26 दवाओं को आवश्यक सूची से हटाया। बड़े प्राइवेट स्कूल के बस में नर्सरी की बच्ची से ड्राइवर ने किया रेप, ड्रेस बदलकर भेजा घर। जानलेवा लखनऊ कांड के बाद घटे विदेशी नस्ल के कुत्तों का दाम, 5,000 से 10,000 में बिक रहा पिटबुल। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका को घेरा, चीन बचाव में उतरा। दंगा भड़काने के दोषी ठहराए गए आप के 2 विधायक। आलिया भट्ट की तरह चट शादी पट बच्चा चाहती है राखी सावंत, कहा शादी होते ही चाहिए बेबी। और T20 वर्ल्ड कप टीम अनाउंसमेंट के बाद संजू सैमसन ने शेयर की फोटो। राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री अशोक चांदना की सभा में जमकर जूते चप्पल चले। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग सचिन पायलट को लेकर नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग जूते चप्पल भी उछाल रहे हैं। ये घटना पुष्कर की बताई जा रही है। इसका घटना के बाद अशोक चांदना ने सचिन पायलट पर निशाना भी साधा है। दरअसल राजस्थान के युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना पुष्कर में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला की अस्थि विसर्जन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। जब अशोक चांदना अपना भाषण देने पहुंचे तो उन पर जूते फेंके गए और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हैदराबाद के होटल में सोमवार रात 10 बजे आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। हैदराबाद कमिश्नर सीवी आनंद ने एक मीडिया रिपोर्टर को बताया कि ब्रिगेड वक्त पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया गया, लेकिन धुआं काफी ज्यादा था और इस वजह से कुछ लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने हादसे में मरने वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार देने की घोषणा की है। बिहार के कृषि मंत्री अपने बयान से सुर्खियों में बने हुए हैं। सोमवार को खुद को चोरों का सरदार बताने वाले कृषि मंत्री के अपने बयान पर अड़े हुए हैं। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस पर अडिग है। चोरों के सरदार वाले बयान पर मंत्री ने कहा कि अब तक किसी नेता और अफसर ने उनसे इस बयान को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। अपने बयान पर कृषि मंत्री ने कहा कि वो उस बयान पर कायम है और उन्होंने जो कुछ भी कहा है सही कहा है। केंद्र सरकार ने कम से कम 26 दवाओं को आवश्यक सूची से हटा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को आवश्यक दवाओं को एक संशोधित राष्ट्रीय सूची जारी की। इस सूची में 27 श्रेणियों की 384 दवाएं शामिल है। लिस्ट में जो दवाएं शामिल नहीं है उनमें रेनिडिटिन का नाम भी है। रेनिडिटिन अक्सर एसिडिटी और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के लिए भी ली जाती है। इसी दवा को रेनटैक, जिनेटैक और एसिटॉक जैसे ब्रांड नामों के तहत बेची जाती है। हालांकि अब इन दवाओं को कैंसर पैदा करने वाली चिंताओं के चलते हटा दिया गया है। राजधानी भोपाल के नामी स्कूल की बच्ची के साथ स्कूल बस के ड्राइवर ने दरिंदगी की है। नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची ने जब अपने माता पिता को यह जानकारी दी तो वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बच्ची को भी बैड और गुड टच का मतलब नहीं पता है। स्कूल से लौटने के बाद जब अपने माता पिता को आप बीती बता रही थी तो उनके जान निकल रहे थे। पेरेंट्स ने जब स्कूल प्रबंधन से शिकायत की थी तब उन लोगों ने इंटरनल जांच के बाद बस ड्राइवर को क्लीन चिट दे दी थी। ड्राइवर ने स्कूल बस में नर्सरी की बच्ची से रेप किया है। सोमवार को पेरेंट्स ने इस मामले में केस दर्ज करवाया है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग हिस्सों से डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लखनऊ में पिछले दिनों जहां पिटबुल ने अपनी मालकिन को नोचकर मार डाला तो वहीं गाजियाबाद में लिफ्ट में कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। इन बढ़ती घटनाओं के चलते मालिकों में भी खौफ देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, लोगों का इन विदेशी नस्लों के कुत्तों के प्रति क्रेज भी कम देखने को मिल रहा है। इसके चलते अब इन विदेशी नस्लों की कीमतों में भी काफी कमी आई है। जानकारी के मुताबिक जो विदेशी कुत्ते पहले 30 से 40 हजार का बिका करते थे, अब उनकी कीमतें घटकर 5,000 से 10,000 रुपए हो गई है।
पिछले महीने चीनी युद्धपोत युआन वांग 5 के श्रीलंका पहुंचने के बाद भारत और श्रीलंका के बीच आपसी रिश्तों में दूरियां आने के लगातार संकेत मिल रहे हैं। भारत सरकार ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में इस युद्धपोत के रुकने पर सार्वजनिक रूप से चिंता जाहिर की थी। इसके बाद भी श्रीलंका सरकार ने इस युद्धपोत को हम्बनटोटा में रुकने की इजाजत दे दी है, लेकिन अब दोनों देशों के रिश्तों पर इसका असर पड़ने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। भारत सरकार ने बीते सोमवार को श्रीलंका के तमिल समुदाय के मानवाधिकारों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था UNHCR में श्रीलंका को घेरा है। श्रीलंका ने अपने बचाव में कहा है कि वह मानवाधिकार को सहेजने और उनके विकास की दिशा में काम कर रहा है। चीन ने इस मुद्दे पर श्रीलंका का बचाव करते हुए भारत का नाम लिए बगैर कहा कि वह मानवाधिकारों के नाम पर श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करता है। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को दिल्ली की एक अदालत ने दंगा भड़काने, पुलिस पर हमला करवाने का दोषी पाया है। दोनों विधायकों समेत सभी 6 दोषियों को कोर्ट 21 सितंबर को सजा सुनाएगा। दोषी पाए गए विधायकों में अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा शामिल हैं। अखिलेश पति मॉडल टाउन से और संजीव झा बुरारी से विधायक हैं। मामला 2015 का है। दरअसल बुरारी इलाके में 2 बच्चों के साथ जबरदस्ती का मामला सामने आया था। मामले की शिकायत लेकर स्थानीय लोग थाने पहुंचे। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस दुष्कर्म के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। FIR भी दर्ज नहीं की जा रही है। बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत अक्सर अपने बॉयफ्रेंड आदिल दुरानी के साथ नजर आती हैं। राखी का कहना है कि वह आदिल से ही शादी करेगी, बस आदिल के घरवाले मान जाए। इस बीच राखी सावंत ने अपने फैमिली प्लानिंग के बारे में बात की है। हाल ही में राखी अपने बॉयफ्रेंड आदिल के साथ रेडियो जॉकी शार्दुल पंडित के चैट शो में नजर आई। इस दौरान राखी ने बताया कि वह भी एक्ट्रेस आलिया भट्ट की तरह चट शादी और पट बच्चा चाहती है। इसका एक वीडियो भी शार्दुल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड घोषित कर दी गई है। 15 खिलाड़ी और 4 स्टैंड बॉय प्लेयर का नाम इसमें शामिल है, लेकिन एक प्लेयर का नाम शामिल नहीं होने की वजह से फैंस में काफी निराशा है। संजू सैमसन को एक बार फिर इग्नोर किया गया और T20 वर्ल्ड कप टीम में उन्हें जगह नहीं मिली। सोमवार शाम को T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान हुआ तो उसके बाद संजू सैमसन का एक पोस्ट भी सामने आया। संजू ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह सिर झुकाए हुए फोन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। संजू सैमसन की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।